मुश्किल से मेरी तन मिला, बड़ी मुश्किल से मेरी तन मिला, बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला, बड़ी मुश्किल से मेरे तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, किसने कहीं सुधर जाएगा, किसने कहीं सुधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, हमारे साथ कर जाएगा, हमारे साथ कर जाएगा। किसने कहीं सुधर जाएगा, किसने कहीं सुधर जाएगा। प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे झोली फैला, प्रभु के आगे झोली फैला। झोली भर जाएगा, झोली भर जाएगा। किसने कहीं सुधर जाएगा, किसने कहीं सुधर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो भी घर घर में चर्चा करी, वो भी घर घर में चर्चा करी, वो भी घर घर में चर्चा करी, वो भी घर घर में चर्चा करी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, किसने कहीं जाएगा, किसने कहीं जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कृष्णचंद्र भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी को जब पता चला तो कुंती जी ने भगवान की स्तुति करी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकजनेत्राय, कहा हे भगवान आप पंकज नेत्र हैं और जैसे कमल के समान आपका नेत्र है वैसे प्रफुल्लित नेत्र से अपने भक्तों की आप रक्षा करते हैं। भगवान अब द्वारका जाना चाहते हैं। भगवान ने अपने मन में विचार किया कृष्ण ने कि महाभारत का कार्य हो गया है, अब हमको द्वारका जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि महाराज हस्तिनापुर में आपकी इतनी सेवा होती है, आप तो कहीं पर रह करके सत्ता का संवाहन कर सकते हैं, सो आप हस्तिनापुर में ही रहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, द्वारका में मेरे किसी भक्त का मुझे इंतजार है, उससे मिलने के लिए कहीं वो आकर के न लौट जाए, इसलिए हम द्वारका जाएंगे। संवाद हो ही रहा था। महाराज कुंती जी को जब पता लगा कि भगवान जाना चाहते हैं तो कुंती जी ने इशारा किया भगवान को और भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए उनके कक्ष में गए। और जब उनके कक्ष में पहुंचे तो कुंती ने कहा कि आप जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा बहुत दिन आए हो गया बुआ जी, अब मैं चलना चाहता हूँ, अब मैं नहीं रुक सकता। कुंती ने कहा मुझे बुआ मत कहो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। कौन है, क्या जानती हो आप? तो बताया, कहा आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप सच्चिदानंद हैं और आप कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, सो अब मेरा मन नहीं कह रहा है कि आप जाएं। आप परमात्मा हैं, आप अपने आप को छुपाए रखे और मुझे तो लगता है कि आपका अवतार ही हमारे परिवार को सुखी रखने के लिए हुआ था। भीमसेन को महाराज इतना बल प्राप्त हुआ नागों के द्वारा, उसमें भी आपकी कृपा है। द्रौपदी को नग्नावस्था से आपने द्यूत क्रीड़ा के समय भरी सभा हस्तिनापुर में आपने बचाया। मेरे पांचों पांडवों को, पांचों पुत्रों को आपने लाक्षागृह से बचाया और महाराज महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर के घोड़े की लगाम पकड़ करके आपने रथ हाँका। हमको तो लगता है हमारे पुत्रों के लिए ही आपका प्राकट्य हुआ है। सो हे भगवान, आप जाना चाहते हैं, मेरा एक निवेदन है। कहा क्या निवेदन है? अगर आप जान गए हैं कि हम भगवान हैं तो मांगिए जो मांगना हो आपको, जो आपकी इच्छा हो। अब तो आप राजरानी बन गई हैं, अब आपको क्या दिक्कत है, क्या डर है? संसार भगवान से प्रेम करता है तो सुख मांगता है और तुम तो राजमाता बन गई हो, अब तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारे 5 पुत्र हैं, हस्तिनापुर के नरेश हैं तुम्हारे बड़े पुत्र युधिष्ठिर जी, अब तो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कहा महाराज कष्ट तो इसी बात का है कि मुझे कष्ट नहीं है, अगर मुझे कष्ट होता तो फिर मुझे कष्ट न होता। कहा मैं कुछ समझा नहीं। तब कुंती जी कहती हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो हरि को विसराए और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहा मैं
राजरानी बन गई हूँ, राजमाता बन गई हूँ, यही तो मुझे दुख है। क्योंकि अब मुझे सुख मिला है तो सुख को देने वाले सुख सागर जा रहे हैं, और जब मुझे दुख था तो दुख को मिटाने वाले भगवान मेरे साथ थे। और कुंती जी ने भगवान से कहा कि मुझे कुछ चाहिए, तो भगवान ने कहा आपके लिए तो ये हृदय खुला है, आप जो चाहिए मांग लीजिए। तो कुंती जी ने भगवान से मांगा, कहा कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतः दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। महाराज हमको सुख नहीं चाहिए, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, बहुवचन है, विपत्ति नहीं, विपत्ति का पहाड़ चाहिए मुझे। क्योंकि मैंने सुना है कि जब विपत्ति आती है तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर दुख रहता है तो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, स्मरण करता है, ध्यान भजन पूजन करता है, और जब भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसको बार बार दर्शन देते हैं। और जब सुख मिल जाता है तो व्यक्ति सबसे पहले ऐश्वर्यों को देख करके भगवान को ही भूल जाता है। तो मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। विपदः सन्तु, मुझे विपत्तियों का पहाड़ चाहिए जिसके नीचे दबी हुई मैं राम राम कृष्ण कृष्ण कहती रहूं, और बार बार भवतः दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम, बार बार आपका दर्शन होता रहे। इस प्रकार से कुंती जी ने मांगा और भगवान ने कहा तथास्तु, आपको मेरा दर्शन होता रहेगा। अब महाराज इसी समय पर संवाद हो ही रहा था, तब तक पितामह भीष्म के पास से दूत पहुंचा और कहा कि महाराज आपको पितामह भीष्म याद कर रहे हैं, आपके सहारे भी उनका प्राण अटका हुआ है, अभी वो सरसैया पर ही पड़े हुए हैं पितामह भीष्म। तब भगवान ने मन में विचार कर पांचों पांडवों को उनकी पत्नियों के सहित और प्रेम पूर्वक रणभूमि को प्रस्थान किया और वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो प्रेम पूर्वक भगवान ने युधिष्ठिर को आगे कर दिया और युधिष्ठिर से कहा कि आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मैंने एक छोटे से राज्य के लिए, राज्य पर शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए बहुत से निरपराधों का वध किया है। सो पितामह भीष्म जो हैं ये तो तमाम धर्म की गति को जानते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, और इनसे जो है नाना प्रकार के धर्मों की आप शिक्षा ले लीजिए। मोक्ष धर्म, द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इतने धर्मों का पितामह भीष्म ने उपदेश दिया। तो सबसे पहले तो पितामह भीष्म ने बताया युधिष्ठिर से कि महाराज राजा जो होता है अगर वो धर्म के साथ राज करता है तो राजा के रोम रोम में परमात्मा का वास होता है, भगवान का निवास होता है। लेकिन वो धर्म पूर्वक राज्य करे, शासन न करे, वो धर्माचरण करे। और जब राजा धर्माचरण करेगा तो प्रजा स्वयं धर्मात्मा हो जाएगी। अब आप जो सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत लोगों को मारने का अपराध लगा हुआ है, तो उसके फलस्वरूप एक राजा को आतताई को दंड देने का अधिकार है। चूंकि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह शास्त्र कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही मनुष्य का धर्म है।
और धर्मो रक्षते रक्षता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो महाराज हमने तो बहुत लोगों को मारा है। इस विषय पर पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, मारने पर पाप तो लगता है, लेकिन राजा का विशेष अधिकार होता है। राजा जब देखता है कि एक व्यक्ति एक जीव की वजह से सारी